आज 18 जुलाई बरोज़ मंगल 2023 वक्फ बोर्ड के इमाम और मौज़िनों का धरना बदस्तूर जारी है, जो पिछले महीने की 19 तारीख से चल रहा है। इन लोगों का मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा ये है कि इनको पिछले 14 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। 15वां महीना चल रहा है जो ख़त्म के करीब है। इनको पिछले 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 15वां महीना ख़त्म होने के करीब है। ये कह सकते हैं कि 15 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली। इस महंगाई के दौर में जहां गुज़र बसर करना मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है, उन लोगों का जो 1-1 लाख रुपये महीना तनख्वाहें कमा रहे हैं उनका भी गुजारा नहीं हो रहा। सवाल ये है कि क्या ये जो बेचारे मजबूर और परेशान हाल इमाम और मौज़िन हैं, इन लोगों का गुजारा 15 महीने से तनख्वाह ना मिलने की वजह से कैसा हो रहा होगा? जहां आप लोगों को मालूम है कि टमाटर 250 रुपये किलो बिक रहा है, लहसुन और अदरक जो है 250-300 रुपये किलो बिक रहे हैं, और प्याज 40-50 रुपये किलो बिक रही है। ये लोग अपना गुजारा कैसे करें? दूध जो है 70-80 रुपये किलो आ रहा है। तो इन लोगों के जो घर के खर्चे हैं, खाने पीने के, ज़रूरत के जो खर्चे हैं, बच्चों की तालीम का जो खर्चा है, स्कूल की फ़ीस का खर्चा है, बिजली के बिल के जमा करने का खर्चा है, बच्चों की बीमारी का खर्चा है कि हॉस्पिटल डॉक्टर भी आप लोग जानते हैं आजकल 500 रुपये से कोई कम में बात ही नहीं करता। अब तो 700-800 रुपये डॉक्टरों की फ़ीस होगी। तो ये लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? अपनी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करेंगे? और इस तरीके से इन लोगों पर जो जुल्म किया जा रहा है, इसकी दास्तान बहुत ही भयानक दास्तान है। ये इन लोगों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं। वक्फ बोर्ड का अमला इनका पुरसान हाल नहीं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इनके कोई पुरसान हाल नहीं है, ऊपर के अधिकारी कोई इनसे कोई पुरसान हाल नहीं। तमाम लोगों को लिख कर दे दिया जा चुका है। यहाँ तक कि सीएम साहब के यहाँ भी लिख कर पहुँचा दिया। डिप्टी सीएम जो थे, जो आजकल उसमें जेल में मनीष सिसोदिया, उनको भी लिख कर दिया गया है। और इसी तरीके से जो डिविजनल कमिश्नर है, सीओ साहब हैं, वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, सब जगह लिख कर दिया। जाकिर खान को लिख कर दिया, लेकिन कहीं से कहीं तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये निहायत ही शर्म की बात है। इसलिए हमारी तमाम लोगों से गुजारिश और अपील है कि आप सब लोग जो हैं इन बेचारों का साथ दें और इस धरने में इनके साथ शरीक हों। मैं मौली हारून साहब को गले में कुछ दिक्कत है। आपका नाम? मोहम्मद जाहिद साहब। मोहम्मद जाहिद साहब से मैं ये पूछूँगा, आप लोगों को जो 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा बसर बहुत दिक्कत से हो रहा है। खाने के कुछ अनाज घर में नहीं है, इधर उधर से उधार लेके हम लोगों का चल रहा है। उधर कब तक लेते रहें जी, और कब तक हमें देते रहेंगे लोग? यहाँ तक कि आवाम का भी कोई सूद नहीं है। जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं वहाँ मुक्तदियों का भी कोई सूद नहीं है कि इमाम की कुछ मदद की जाए। यहीं से कोई मदद का उम्मीद भी नहीं है। जी। चलिए, मैं ये मौलाना गयूर साहब जो हैं, मैं इनसे मालूम करना चाहता हूँ कि सुनने में ये आता है कि वक्फ बोर्ड का ये प्रॉपर्टी का किराया जो है बकौल चेयरमैन 70 से 80 लाख रुपये मंथली आता है। तो जो 60-70 लाख रुपए मंथली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का जो किराएदारी आ रही है, आप लोगों को उस किराएदारी से पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? वो किराएदारी का पैसा हासिल जा कहा रहा जो आप लोगों को नहीं मिल रहा है? देखो जी, हमें तो मोतबर ज़रिए से मालूम हुआ है कि वक्फ बोर्ड की आमदनी भी अच्छी खासी है, पहले से कई गुना ज़्यादा हो गई जी। और सरकार ने भी 100 करोड़ से ज़्यादा ग्रांट दी है वक्फ बोर्ड को जी। और हमें 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और फतेहपुरी का जो मदरसा है जो वक्फ बोर्ड के तहत चलता है, उनको 25-25 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली जी। बेवाओं का वजीफ़ा बंद है, और जो तालिब इल्म फतेहपुरी में पढ़ते हैं उनका भी वजीफ़ा बंद है जी। ये पैसा कहाँ जा रहा है? इतनी मोटी रकम हमें तो इसका पता नहीं चल रहा। हम तो 15 महीने से बेइंतहा परेशान है। खाने की परेशानी, रहने की परेशानी, बच्चों को पढ़ाने की परेशानी, हम तो बेइंतहा परेशान है। अब हम यहाँ के अलावा बताओ कहाँ जाएँ? हम तो यहीं सुबह को आ जाते हैं और फिर अपना शाम किस टाइम चले जाते हैं। मैं मुशर्रफ साहब के पास आऊँगा। मुशर्रफ साहब के बारे में ये सुना था कि मुशर्रफ साहब काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं, और ये अपनी दवाइयों का खर्चा, अपने घर के बच्चों की गुजर बसर का खर्चा, अपने बच्चों की तालीम का खर्चा कहाँ से और किस तरह पूरा कर रहे हैं, और इस मसले का हल क्या है इनकी नज़र में? भाई खर्चा तो कैसे पूरा कर रहे हैं? ये तो एक तरीके से हम भिखारी बन गए, भीख मांग से लोगों से, क्योंकि कर्जा तो अदा करना पड़ता है। कर्जे की अदा करने की तो पोजीशन में अब हम रहे नहीं जी, लेकिन भीख ज़रूर मांगने लगे जी कि भाई हमें कुछ दे दो, हम अपनी बीमारियों का अपने, जैसे अभी एक मौलाना असगर ये सामने कौन सी मस्जिद है, खटा मस्जिद जी, उसके बारे में खटा मस्जिद के मोहसिन साहब जी, सुना वो हॉस्पिटल, खदीजा हॉस्पिटल में एडमिट 8-10 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा है। उन्होंने जो है ना बाकायदा ग्रुप में ये डाला कि मतलब भाई हमें मदद की जाए, यानी एक तरीके से भी की है। तो लोग, हम इमाम जो है ना, इमाम मुअज्जिन अपने परिवार के अखराजात की वजह से
भिखारी बन चुके हैं। एक और मोहसिन साहब है जिनका सुना था, शफीक साहब, उनका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, बहुत मोटा उनका खर्चा हो रहा। उन्होंने भी खर्च अपने खर्चे उनके पूरे नहीं हो रहे, उस खर्चे के लिए मदद की दरख्वास्त की इमामों से कि हमारी मदद करे, वक्फ बोर्ड मदद नहीं कर रहा। अब इमाम ही कहाँ से करेंगे, खुद इमाम जो है ना बेचारे इस काबिल हो गए कि वो भिखारी बन गए जी। तो लेकिन फिर भी अब जैसा जिससे भला उनकी मदद भी की है कुछ लोगों ने। और मैं तो यही कहूँगा अब सभी लोग जो जिनके दिन में अल्लाह का खौफ है वो मदद करते हैं जी। मगर ये जो हमारा असल है यानी हमने काम किया है वो तनख्वाह हमें क्यों नहीं दी जा रही जी। सवाल ये है। बोल दिया जी जी। ये सवाल ये है कि ये तनख्वाह जो हमारे हमने ये मिलेगी कैसे, ये कैसे मिलेगी जी। ये जो वक्फ बोर्ड की आमदनी है जी, जो करोड़ों की शक्ल में है मंथली या जितनी भी होती होगी जी, हमें जी, तो पता नहीं जी। ये जा कहाँ रही है भाई, ये इसका मसला है ना। देखो इसमें सबसे तो बड़ा क्यों नहीं दी जाती सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा, सब लोगों की ज़ुबान पे एक ही बात आ रही निकल कर कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी की किराएदारी है जो बकौल चेयरमैन के 70 से 80 लाख रुपए मंथली है, तो बहुत करोड़ों के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी की किराएदारी आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल निकल कर यही आ रहा है, ये किराएदारी जा कहाँ रही है, आखिर इसका इस्तेमाल इमामों की तनख्वाहों में क्यों नहीं हो रहा। जब प्रॉपर्टी का जो किराया आता है वो किराया आप 2 महीने 3 महीने का जमा करें, 2 महीने के बाद में अगर आपके पास ग्रांट नहीं है तो कम से कम 1-2 महीने की इनको तनख्वाहें दी जाएँ। जैसे सुनने में यह आया है, सूत्रों से खबर मिल रही है कि चेयरमैन साहब हर 3-4 महीने या 5 महीने के बाद वक्फ बोर्ड का जो नया स्टाफ उन्होंने रख रखा है, वक्फ बोर्ड के नए स्टाफ को हर 3 से 4 महीने के अंदर आते हैं, 1-2 महीने की तनख्वाह देते हैं और चले जाते हैं। तो आखिर चेयरमैन साहब को इन बेचारे मासूम इमामों से बैर क्या है, इनसे बैर क्या है कि इनको पिछले 15 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। जैसे आप अंदर के स्टाफ को हर 3-4 महीने में 1-2 महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, तो इसी तरीके से इन इमामों को भी तो तनख्वाह दी जाए। ये माशाल्लाह इतने मासूम चेहरे हैं जिनके चेहरों से नूर टपक रहा है। आपको लगता है कि ये चेहरे जो हैं सियासत कर रहे होंगे? ये देखो माशाल्लाह कितने मासूम चेहरे हैं, सब तमाम चेहरों से नूर टपक रहा है। ये ज़ईफ़ी की हालत में, निहायत कमज़ोर और परेशानी की हालत में, जिनसे चला नहीं जा रहा, उठना बैठने में जिनको तकलीफ़ है, जो बीमारियों का शिकार हैं, ये ऐसे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मजबूरी को लेकर। इसलिए हमारी दरख्वास्त और अपील है ऊपर सीएम साहब से और दीगर जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उन तमाम से कि इस मसले को जल्द और जल्द हल करने की कोशिश करें और जो भी अधिकारी है, जो भी लोग इसमें रुकावट का सबब बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई करें। और इसी तरीके से ये सवाल चेयरमैन से पूछा जाए कि आखिर हर 3-4 महीने में अंदर के स्टाफ को तनख्वाह कैसे दी जा रही है और 15 महीने से इमामों को तनख्वाहें क्यों नहीं दी गई।